यदि आप भी साइबर सिटी गुरुग्राम में अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं तो कृपया सावधान हो जाइए, क्योंकि यहाँ के बिल्डरों ने न केवल निवेशकों को इन्वेस्ट के नाम पर चूना लगा दिया है, बल्कि निवेशक आज पोजीशन के लिए भी भटक रहे हैं। आखिर कौन से हैं ऐसे बिल्डर जिन पर वहाँ के निवेशक लगा रहे हैं आरोप, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम ने जहां ऊंची ऊंची इमारतों के दम पर विश्व में एक अलग पहचान बनाई है, वहीं यहां के बिल्डरों ने भी निवेशकों को चूना लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रोजाना ऐसे काफी मामले आते हैं जहां इन्वेस्टर बिल्डर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं। ऐसे ही एक बिल्डर का नया नाम जुड़ा है, श्री वर्धमान मंत्रा, जिनके गुरुग्राम में सेक्टर 67A में प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इनका सेक्टर 70 और सेक्टर 90 में भी प्रोजेक्ट आने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के नाम पर जो इनका 67A वाला प्रोजेक्ट है, वहाँ इतनी खामियां हैं कि वहाँ रहने वाले लोग आज बिल्डर से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो इन पर आरोप लगा रहे हैं। इस सोसाइटी की सबसे बड़ी जो कमी सामने आई है, यहाँ पर लाइट की सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ के निवासियों ने बताई है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर लाइट जो है वो गांव के फीडर से आ रही है। यही वजह है कि उन्हें घंटों जेन सेट पर रहना पड़ता है, जो कि काफ़ी महंगी पड़ती है। इसके अलावा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक यहाँ के पूरे मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि लगातार टैंकरों के माध्यम से यहाँ से सीवर का पानी बाहर भेजा जाता है। यहाँ की बिल्डिंग काफ़ी समय से बनी हुई तैयार खड़ी है, लेकिन वहाँ के लिए इनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तक इश्यू नहीं कर पा रहे हैं। हालात ये हैं कि इन्हें अभी भी एसटीपी विभाग से क्लियरेंस नहीं मिली है। हालांकि यहाँ के जो फैसिलिटी मैनेजर हैं वो इन सब बातों के लिए, जहाँ बिजली के लिए वो डिपार्टमेंट को जिम्मेवार ठहराते हैं, तो बाकी बातों पर वो ये कहते हैं कि उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको गिनवाते हैं कि आखिर यहाँ के जो निवासी हैं वो किस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, आप कहाँ रहते हैं, किस टावर में रहते हैं? मैं टावर जी में रहता हूँ जी। और यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे बिजली की है, जो कि प्रॉपर नहीं आती है। अभी भी गांव की लाइन से लोड है। और दूसरा यहाँ पे एसटीपी की बहुत बड़ी समस्या है। पूरा दिन यहाँ ट्रैक्टर चलते हैं, कभी भी कोई भी बच्चा नीचे आ सकता है, कोई और दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। तो और काफ़ी बड़ा बिल कहते हैं, अब मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि जो ट्रैक्टर्स चलते हैं एसटीपी का जो सीवरेज का पानी लेके जाते हैं, काफ़ी बड़ा बिल आता है। अच्छा, ये जे टावर भी इन्होंने तैयार किया हुआ है, ये कौन सा टावर? ये जे टावर तैयार है, लेकिन कह रहे हैं कि इसका अभी ओसी नहीं आया, अभी मेरे ख्याल से पोजीशन नहीं दिया। अच्छा, और बाकी दिक्कतें बहुत है। हाँ, दिक्कतें तो है ही। आप सब बिल्डिंग की हालत भी देख रहे हो बाहर से क्या है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ का एसटीपी यानी कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बेकार होने की वजह से इनको टैंकरों के माध्यम से बाहर भेजना पड़ता है। आपने सुना कि निवासी आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे खेलने वाले बच्चों के लिए भी खतरा बना रहता है। आखिर सबसे बड़ा सवाल प्रदूषण विभाग पर जाता है, एसटीपी ऑफिस पर जाता है कि उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कंप्लीट ना होते हुए किस तरह से इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी कर दिया। 1200 परिवारों की ये जो सोसाइटी है, इनमें 900 परिवार यहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन सीवर, बिजली और पानी की कमी आज भी झेलते नजर आ रहे हैं। क्या कहना है यहाँ के फैसिलिटी मैनेजर का, पहले वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि कुछ कमियां हैं लेकिन जल्दी दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन इन कमियों के होते हुए इनको सर्टिफिकेट कैसे इशू हुआ, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मैं मानता हूँ सर, ये फीडर हमारा अभी यहाँ से लिया हुआ है, गांव से ही लिया हुआ है। लेकिन देखो, इसमें हमने अपनी तरफ से पूरी फॉर्मेलिटीज़ की हुई है, अप्लाई किया हुआ है। हमने सोसाइटी की तरफ से पूरा अपने फीस वगैरह भर के और जो एप्लीकेशंस वगैरह वो सब दी हुई है। अब ये तो गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि हमें कहाँ से पावर देते हैं। एक एसटीपी हमारा चालू है जिसकी कैपेसिटी करीब 100 kV है और वो काफ़ी हद तक अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। लेकिन हाँ, कुछ पानी हमारा बच जाता है, जो कि हम बस ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अप्रूव्ड जो वेंडर है उनके थ्रू वहाँ पे भेजते हैं हम। तो कुछ टैंकर्स हमने एम्प्लॉय किए हुए हैं, वो अप्रूव्ड है और यहाँ का जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है वो
अप्रूव्ड जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भेजते सारा, और वहाँ से फिर वो ट्रीटमेंट होकर चला जाता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि हम इस पानी को कहीं इधर उधर फेंकते हैं, बिल्कुल नहीं। गुरुग्राम के अपने पहले ही प्रोजेक्ट में फेल होते नजर आ रहे श्री वर्धमान मंत्रा, जहां अपने निवेशकों को आज तक जे टावर की पोजीशन तक नहीं दे सके हैं, तो आप खुद सोचिए कि सेक्टर 70 और सेक्टर 90 के जो उनके प्रोजेक्ट हैं वो कब पूरे होंगे, क्योंकि जे टावर लगभग बनकर तैयार है। यहाँ के बारे में इतनी कमियां हैं कि अभी तक इनको पोजीशन तक नहीं दी जा रही है। भले ही यहाँ के मैनेजर हैं वो ये कहते हैं कि वो उन्हें लिफ्ट और फायर की एनओसी मिल चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी उन्हें अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट एसटीपी विभाग से नहीं मिला है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा पिछले कई सालों से लगातार वेस्ट जा रहा है। ये इस बारे में सबसे बड़ा सवाल इनके ऊपर सामने आ रहा है। लेकिन यहाँ के फैसिलिटी मैनेजर वो एश्योरेंस कर रहे हैं कि जल्दी यहाँ पे भी पोजीशन ऑफर कर दी जाएगी। जनाब देखो, अपने यहाँ पे ये सोसाइटी है, इसमें 1203 फ्लैट्स है जो अप्रूव्ड है, ठीक है। ये जे टावर पिछले 2 साल से तैयार हो चुका है, अब ये फाइनल स्टेज में फिनिश हो चुका है। इसके सारे अप्रूवल्स, एनओसीज, गवर्नमेंट कंप्लायंसेस वगैरह सब आ चुके हैं। लिफ्ट्स के एनओसीज आ चुके हैं, फायर के आ चुके हैं, गवर्नमेंट के जितने इंस्पेक्शन होने थे वो आ चुके हैं। अब 15 फरवरी तक एक्सपेक्टेड है, जैसे ही उन्होंने हमें बताया है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, कि इसकी ऑक्यूपेंसी और एनओसी वगैरह हमें मिल जाएगी। उसके बाद हम सबको अलॉट करने वाले। कुल मिलाकर श्री वर्धमान मंत्रा सोसाइटी में इन्वेस्ट करना, जहां आप खुद समझ सकते हैं कि पिछले निवेशक किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। आप खुद इस तरह का फैसला लीजिए कि क्या ये बिल्डर आपके मायनों पर खरा उतरता है, क्या ये बिल्डर क्या वाकई सही तरीके से आपको आने वाले प्रोजेक्ट में दे सकता है। ये फैसला करना आपका काम है। लेकिन गुरुग्राम में जो बिल्डर आज अपने इन्वेस्टर्स के साथ धोखा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है और सबसे बड़े सवालों के घेरे में आ रहे हैं यहाँ के प्रदूषण विभाग, क्योंकि बिना एसटीपी कंप्लीट होने के किस तरह से इनको एनओसी दे दी जाती है। यहाँ के एसटीपी विभाग कि वो आखिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट कैसे दे देते हैं जहाँ बिजली और सीवर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए कमियां हैं। तो ये सवालिया निशान इन डिपार्टमेंट के साथ साथ श्री वर्धमान ग्रुप पर भी लगती आ रही है, और यही वजह है कि आपको अब फैसला करना है कि आप किस बिल्डर के साथ कितनी समझदारी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।